गुड मॉर्निंग टीम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आशीष पाल। मैं कंपनी सीईओ एवं फाउंडर आशीष पाल प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। आपको इनवाइट किया गया है एचएसजीवी फाउंडेशन के मॉर्निंग लिंक पर, जिसमें आपको जानकारी दी जाती है कि आप अपने रोल प्ले को कैसे करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे। तो मैं आरएम से शुरू करूँगा और जो कॉमन डेजिनेशन है उनकी पूरी जानकारी दूंगा। तो मैं आरएम के बारे में बताऊं। आरएम का रोल 9 से 6 क्या होता है, जिनको फुल फॉर्म रिलेशन मैनेजर के रूप में हम संबोधित करेंगे, और एसबीसी सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ये दोनों क्या करेंगे। सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एक्चुअली गांव में रहते हैं। 9 से 6 टोटल गांव में इनको रिपोर्ट करना है, और ऐसे करीब 25 से 30 लोगों से मिलना है डोर टू डोर, और इनको कम से कम 12 लोगों का जॉब अप्लाई करवाना है। कहने का तात्पर्य है इनको कैरियर पेज का प्रमोशन करना है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाने का भी प्रयास करता हूं, ताकि आप और बेहतर बता पाए उनको। देखिए, हमने वेबसाइट ओपन किया है, और दो चीज़ें मैं क्लियर करूंगा आज। एक, आपको आईडी कैसे अप्लाई करना है, और आप कैरियर पेज में कैसे लोगों को बता पाएंगे। देखिए, कैरियर पेज पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, ये जब आप मोबाइल पे ओपन करेंगे ना, तो आपको जॉब अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर मोड और मोबाइल मोड अलग अलग है। तो इसमें जाएंगे आप लोग। ये देखिए, जॉब अप्लाई है। इन्हीं पेज के बारे में उनको बताना है कि किसी को बीपीओ की नियुक्ति लेनी है, किसी को एचआर एडमिन की, किसी की ट्रेनर की, किसी को बीडीएम की, किसी की सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की। तो प्रत्येक राज्यवार ये सीट आपको दी गई है। अब कुटीर उद्योग, ब्यूटिशियन, सिलाई शिक्षिका, टीचर, कोच, ये सभी दे दिए गए हैं। तो उनकी मिनिमम 3,000, मैक्सिमम 11,000 सैलरी कैसे होगी, वो उनके इंटरव्यू का मामला है। ऐसा नहीं है कि उनको 3 ही हजार मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उनको 11,000 मिलेगा। इसके बीच में भी मिल सकता है, 11,000 भी मिल सकता है। एक नॉर्मल सी चीजें आपको इसमें दर्शाया गया है। किसी किसी को तो 12,000 सैलरी भी दिया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये इंटरव्यू का मामला है, ये निगोशिएबल का मामला है, ये एज का मामला है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। आपको इस डेजिग्नेशन में हम रखें तो कम से कम कंपनी आपके दायित्व का ध्यान और ख्याल जरूर रखे। तो वैसे ही इनकी पढ़ाई लिखाई का भी जिक्र किया गया है, इनकी उम्र और एक्सपीरियंस भी बताया गया है कि इतने के बीच में इनकी उम्र रहेगी। ये लाइन देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, एज, सैलरी, प्रोसीड। जॉब अप्लाई पे जाएंगे, ये अप्लाई करेंगे। तो इसकी रिसीविंग अभी यहां से आपको प्राप्त करनी होगी, हेड ऑफिस से। तो ये हमने आपको दिखाया। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कैसे हम आईडी अप्लाई करते हैं। क्योंकि ये हमारी सभी ग्रुप ऑफ कंपनियां हैं, और हम पेरोल एचएस कॉरपोरेशन, एचएसजीवी फाउंडेशन पर ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ सेक्शन में जाएंगे, डाउनलोड, आपको दिख रहा होगा क्लियरिटी, हमने क्लिक किया तो आईडी कार्ड लिखा है, अप्लाई। अप्लाई यहाँ पे करने पे सिर्फ आपका नाम लिखना है, डेजिनेशन लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, ब्लड ग्रुप लिखना है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखना है। और यहाँ अपना एक अच्छा सा प्रोफेशनल फोटो अपलोड करके सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे वैसे ही आपका एक नंबर आएगा, वो नंबर स्क्रीनशॉट लेंगे। जैसे देखिए, मैं कर रहा हूं, एक डेमो करके दिखा रहा हूं आपको। मैं मुकेश कुमार
नाम लिख दिया। मैं डेजिग्नेशन में डाल दिया फील्ड कोऑर्डिनेटर, फील्ड ईमेल आईडी लिख दिया। हेलो। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, जो भी है आप लोग लिख दिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 24 तारीख डाल दिया। हेलो। ठीक है, फोटो अपलोड कर दिया। सर से बात करा दें उनकी, सर अभी मीटिंग में है। हेलो मोटो। अब देखिए, जो सेल्फी अच्छा लगे, जो उसमें फेस कटिंग अच्छी दिखे, वो अपलोड कर दिया है। देखिए सबमिट करती है, एक नंबर जनरेट होगा। देखिए यही स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेजना है। 318 नंबर आपको याद रखना है। अभी देखिए ये कह रहा है कि सेव दिस एप्लीकेशन नंबर, वंस अप्रूव्ड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम डाउनलोड सेक्शन। तो जब ये अप्रूव्ड हो जाता है तो डाउनलोड सेक्शन से ये डाउनलोड आप स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है, और या तो फिर यहां से सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। तो हमने आपको ये दिखा दिया, 2 सेक्शन दिखा दिया। तो अब आगे बताते हैं आपको आरएम 9 से 11 बजे तक जो पहली प्रक्रिया होगी वो मीटर की रीडिंग देंगे अपनी लाइव पिक्चर, ताकि हमारी एडमिन टीम इनको अटेंडेंस के लिए इनके मीटर की रीडिंग मार्क कर सके और नोट कर सके। इसके बाद अपना एक फोटो जब कभी वो फुल मांगते हैं तो वो दे दिया जाए। इसके बाद आपको हर आधे घंटे बाद जिनसे मिलना है, कभी कभी वो 1 घंटा भी हो जाता है, तो जिनसे मिल रहे हैं उनके साथ सेल्फी लेना है। और आपको 20 मिनट से ज्यादा किसी को समय बिल्कुल नहीं देना है। अगर आप 20 मिनट से ज्यादा समय दे रहे हैं तो आप कोई गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं काम में एक बार में किसी को आप समझा नहीं सकते। तो उसको फॉलो अप का मौका दीजिए, दोबारा उनको अप्रोच करिए, नाम नंबर लीजिए, डिटेल लीजिए उनका, अपनी डायरी में मेंशन करिए और ऑफिस में ग्रुप में भेज दीजिए। इसके बाद आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो आरएम का काम हमने बताया कि वो ऐसा करते रहेंगे 11 बजे तक, लेकिन 11 बजे से 6 बजे तक वो मार्केट में, बाजारों में जाएंगे, सिटी में जाएंगे, जहां पर एक्चुअली में लोगों को जॉब अप्लाई के लिए हमें बिजनेस पार्टनर बना के रखने हैं। बिजनेस पार्टनर इन द सेंस, कहने का मतलब है कि जो आपके एमपी ऑनलाइन है, जन सेवा केंद्र हैं, जो साइबर कैफे हैं, जो मनी ट्रांसफर हैं, ये लोग ऑनलाइन के काम सभी करते हैं। तो इन लोगों को हम फ्री ऑफ कास्ट बिजनेस पार्टनर बनाते हैं कि हमारे कंपनी के लिए भी आप लोग जॉब अप्लाई करवाइए, क्योंकि आपकी शॉप पर, आपके दुकान पर, आपके ऑफिस पे काफी लोग आते रहते हैं, तो आप उनको प्रीफर करिए। तो पर कैंडिडेट उनका कोई इंसेंटिव बना हुआ है और वो लगभग महीने का 30,000 के आसपास जाता है। और पर कैंडिडेट वो 50 रुपए एप्लीकेशन का चार्ज भी करते हैं। तो उनका करीब 50 से 60,000 अनुमान है कि इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि वो इनकम बढ़ाने के लिए बैठे हैं और उनका कोई रोल प्ले नहीं है कि उनकी नियुक्ति होगी कि नहीं, बस उनको रिसीविंग दिलवा दिया, इंटरव्यू कराना हमारा काम है, हमारे आरएम का काम है उनको रिसीविंग दिलवाना, उनको मैनेज करना और मदद करना। बस उनका काम है कि उनको बता दिया कि हमारे दुकान पे ये चस्पा किया हुआ जो वैकेंसी है, इसमें आप अगर अपनी योग्यता रखते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो जॉब अप्लाई कर दो आप। इसके बाद उनका रोल खत्म हो गया। तो बाकी आरएम जब इनको ऑनबोर्डिंग करा देंगे, तो अभी सबसे अच्छी बात है कि जो बिजनेस पार्टनर हमारे बन रहे हैं इस टाइप के, उनको हम लोग 1 डे इंसेंटिव दे रहे हैं। हम एक दिन भी उनका वेट नहीं कराते। अगर 4 बजे तक उन्होंने आज फॉर्म कंप्लीट किए हैं 4-5, तो शाम तक उनका पेमेंट हो जाता है। लेकिन अगर 4 बजे के बाद है तो कल सुबह उनका पेमेंट हो जाता है। ये आरएम का काम है उनसे करवाना। अब एसबीसी का काम, एसबीसी चूंकि गांव में रहेंगे, 9 से 6 उनको गांव में ही डोर टू डोर जाके अपने कैरियर पेज के बारे में जो अभी मैंने दिखाया बताएंगे और लोगों को कहेंगे कि आप अप्लाई करो, उनको फॉलो अप करेंगे, अप्लाई करवाना, उनको समझाना उनका काम है। तो 2 डेजिग्नेशन के बारे में हमने बताया। अब जो बल्क में एम्प्लाई हमको आने वाले हैं, इनका हम क्या करेंगे और कौन इनको कोऑपरेट करेंगे।
तो एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जो जिले के सबसे बड़े मैनेजर होते हैं, इनके अंडर में ये सारी टीम काम करेगी। लेकिन बड़े मैनेजर हैं भी तो 10 ब्लॉक के अकेले ये कैसे काम कराएंगे? तो इसके लिए हर ब्लॉक में या एक 2 ब्लॉक में या 4 ब्लॉक में एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, उसका सीनियर मैनेजर रखा जाता है, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कोऑपरेटिंग होता है और टीम लीडिंग का काम उनको करने आता है, उनको रिपोर्ट लेने आता है। ऐसा काम वो 1-2 साल पहले किए हैं। तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के अंडर में सुपरवाइजर और फील्ड कोऑर्डिनेटर काम करेंगे। तो सुपरवाइजर और फील्ड कोऑर्डिनेटर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, चूंकि 20 गांव 15 से 20 गांव के आसपास फील्ड कोऑर्डिनेटर को दिए जाते हैं और 20 से 30 गांव सुपरवाइजर को दिए जाते हैं। ये दोनों सेम काम करेंगे। अपने जो 4 प्रकार के कोचिंग सेंटर हैं, जैसे स्पोर्ट एकेडमी हो गया, जैसे कोचिंग सेंटर हो गया क्लास 1 to 8 के बच्चों को पढ़ाना, और ब्यूटिशियन सेंटर ओपन कराना, सिलाई सेंटर ओपन कराना, इनके अलग अलग नाम्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये खुलवाना इनका काम है। तो बेसिक जानकारी आपको हमने दे दिया, आपकी हायरार्की जो जिले में रह के काम करेगी। अब हम जैसे बात करें स्पोर्ट एकेडमी, स्पोर्ट एकेडमी के लिए हमको एक कोच की जरूरत होती है जिसकी क्रिकेट का नॉलेज हो और वो थोड़ा बहुत क्रिकेट के बारे में समझता हो। बहुत ज्यादा विशेषज्ञ व्यक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि लगभग 10 कोचेज के हेड कोच होंगे और उनको अच्छी जानकारी होगी। तो इनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, घंटे 2 घंटे जाकर उनके पास बैठ कर ट्रीटमेंट करेंगे, इनको सिखाएंगे। उनकी सैलरी अलग होती है हेड कोच की, और जो 5 गांव में एक कोच होते हैं उनकी सैलरी अलग होती है, वो निगोशिएबल होती है, उनसे बात हो जाएगी वो क्या सैलरी पे हमारा कितना समय देके काम करेंगे। क्योंकि सुबह शाम का इनका काम होता है, धीरे धीरे जैसा काम बढ़ता जाता है इनकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। तो अब हम बताते हैं आपको कि ये कैसे ओपन होगा, 5 गांव में क्यों किया जा रहा है, ये स्थान क्या होगा। तो आपको बता दें, कोई ऐसा कॉलेज, कोई ऐसा मैदान सरपंच या प्रधान के अंडर में गांव का कोई ना कोई मैदान खाली रहता है, वो एक उनसे कार्रवाई रजिस्टर पे लिखवाई जाती है, लेटर पे पैड पर लिखवा कर अप्रूवल लिया जाता है और जिले के अधिकारियों के पास से ये अप्रूवल लिया जाता है कि हम ये सेंटर चलाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे ये नियम और नियमावली है हम इस फाउंडेशन की तरफ से। तो वो हेड कोच उसका काम है, वो करवा लेंगे हम लोग। तो गांव में कोई जूनियर हाई स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसके अच्छे मैदान है, तो उनको हम टाई अप करेंगे। या फिर हमको कोई इंटर कॉलेज मिल जाए, बालिका इंटर कॉलेज या फिर इंटर कॉलेज जिसमें बालक भी पढ़ते हो, तो क्योंकि मैदान की जरूरत पड़ती है उसमें, तो उस मैदान में हम अपनी तरफ से नेट और पूरी किट व्यवस्था करेंगे कि वो लोग वहां पे कोच को बुला के ट्रेनिंग दिलवा सके बच्चों को। तो ये हमने बात किया स्पोर्ट एकेडमी की। अब हम बात करते हैं दूसरी कोचिंग सेंटर की। कोचिंग सेंटर और ब्यूटिशियन और सिलाई सेंटर चूंकि हर गांव में खुलेंगे, इनके लिए वहां पे एक छोटा सा कमरा 15 बाई 25 का हर जगह ढूंढना पड़ेगा। वो स्वयं जो सेंटर ओपन करेगा और उनका मैनेजर व्यवस्था करेगा, जिसके लिए 1000 ही रेंट मिलेगा। आपको ख्याल रखना होगा, 1000 से 1100 रुपया बिल्कुल नहीं मिलेगा। चाहे वो 1500 में हायर कर ले, या तो वो अपने खुद के रूम पे खोले, ब्यूटिशियन और सिलाई सेंटर अपने खुद के रूम पे खोले या किराए पे ले। क्योंकि जैसे ही अगर उसका किराया 1500 और 2000 5000 की डिमांड होने लगी, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए कि यह कोचिंग सेंटर गांव में नहीं शहर में खोला जा रहा है। क्योंकि गांव में हमें पता है कि इतना महंगा किराए पे नहीं मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है, क्योंकि हम गांव के लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं। जैसे अब हम कोचिंग सेंटर की बात करें, तो हम मार्केट में कोचिंग सेंटर नहीं खोलेंगे, क्योंकि मार्केट में कोचिंग सेंटर हम खोलेंगे तो हमारे छोटे बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे वहां पे, ये आपको ख्याल रखना होगा। ये टीचर की जो ट्रेनिंग होगी उसमें उसको समझाया जाएगा कि ये कैसे होगा। और ब्यूटिशियन का भी बहुत बड़े बाजारों में खुलने का मतलब है कि उनका सब कुछ नियम बदल जाएगा, उनकी एडमिशन फीस, उनके बच्चों की मंथली फीस सब बदल जाएगा, उनका किराया सब बदल जाएगा। वैसे जो हम किट देते हैं 5 से 10 हजार का खर्चा करते हैं, चाहे वो ये टीचर का हो या फिर ब्यूटिशियन का हो, सिलाई का हो, क्योंकि सिलाई में मशीन है, सुई धागा और कुछ कपड़े हैं, कुछ टेबल वगैरह है। इसके बाद हमारा जो ये होता है क्रिकेट का होता है, इसमें तो 10,000 से 20,000 25,000 तक खर्चा आ जाता है।
तो ये हायरार्की समझने के लिए पहले सब लोगों की आपकी नियुक्ति करानी होगी। नियुक्ति प्रक्रिया में ही महीने 15 दिन लग सकते हैं, क्योंकि जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो कई कोचेज की, कई ब्यूटिशियन की, कई सिलाई शिक्षिका की, कई कोचिंग सेंटर्स के सामग्री वगैरह एक साथ मुहैया कराया जाता है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से और उनके सीनियर मैनेजर और हेड ऑफिस से कोऑपरेट करके ये कराया जाएगा। तो हमने अभी आप लोगों को समझाया। अब हम आपको थोड़ा सा परिचय देते हैं कि ब्यूटिशियन और सिलाई शिक्षक और कोचिंग सेंटर ये तीनों ओपन करने के लिए मिनिमम 30 बच्चे से स्टार्टअप होना चाहिए, अधिकतम 55, और कोचिंग सेंटर में तो 120 बच्चों की आवश्यकता होती है, और क्रिकेट एकेडमी में भी 120 बच्चों की मिनिमम आवश्यकता होती है। लेकिन शुरुआत हम यहां से कर सकते हैं, तब उनको थोड़ी बहुत यहां से मदद मिलना, जैसे किराया और बैनर, ये सब मिलना चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक साथ सब कुछ 120 बच्चे हो जाएंगे तभी सब कुछ शुरू करना है, नहीं, शुरुआत तो फिर एक दो बच्चे से भी की जा सकती है। और जो टीचर होंगे उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, प्रॉपर गाइडलाइन में होंगे। अगर वो कॉल नहीं पिक करेंगे, आप जैसे अभी देखिए गाइडलाइन में है, आप मैच्योर्ड हैं, मैनेजर हैं, आप समझदार हैं, तो मीटिंग में आ रहे हैं, सुनने के लिए आप आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होता है कॉल नहीं पिक करते और वो बहाने बताते हैं, तो उनको रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। देखिए रिजेक्शन हम आपके हाथ में नहीं होता है, वो मैनेजमेंट के हाथ में होता है। अगर वो किसी लापरवाही में पकड़े जाएंगे तो उनको रिजेक्ट कर ही दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं एम्प्लॉय के रूल्स जो है, डिसिप्लिन और ईमानदारी से रिपोर्ट देना, इधर उधर की बातें घुमाना नहीं। अब हम बताएंगे सभी एम्प्लॉयों की रिपोर्ट के बारे में। जैसे कि पहला पिक्चर होता है, मैंने बताया कि मीटर की रीडिंग का, ये और शाम को मीटर की रीडिंग का, इससे आपकी पेट्रोलिंग और टीएडीएच जस्टिफाई हो जाती है। दूसरा, अब हम हर आधे घंटे में जो पिक्चर भेजते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हम किससे मिल रहे हैं, हमारा रोल क्या है। वो हमारी टीम आपको गाइड भी करती है कि देखिए आपसे क्या गलती हो रही है, तो आपको अपनी गलती समय समय पे सुधार भी लेने हैं कि देखिए यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे करने हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इनवाइट हुए। अब मैं आपको थोड़ी जानकारी प्रोसेस की दे दूंगा, आपके ऑफर लेटर वगैरह जैसे भी है। अभी 1 बजे की लिंक यही है जिसपे आप ज्वाइन किए हैं, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर सेशन है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना है तो इस मीटिंग में 1 बजे ज्वाइन करिए। इसके बाद आपको दूसरा लिंक मिलेगा या दे दिया गया होगा शाम को 8 बजे, वहां आप बात कर सकते हैं कि कैसे आपको काम में कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहां पे टोटल वार्तालाप हो जाता है। आपकी रिपोर्टिंग का शाम का होता है 30-40 मिनट का। तो ये आपका हो गया प्रोसेस। अभी जिनको ऑफर लेटर जा चुका है या जाने वाला है, पहले व्हाट्सएप पे जाता है, इसके बाद आपको मेल पे जाता है। तो इस तरह से आप अपनी अटेंडेंस अप्रूव करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आपने धैर्यपूर्वक सुना। और किसी भी कम्युनिकेशन के लिए अपने ऑफिस के नंबर को प्लीज मैसेज और कॉल द्वारा कोऑपरेट करिए। आप लोग सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं।